हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। वैसे तो देखा गया, इस प्रकार की खबरें हम तो कई दिनों से देख ही रहे हैं, बट फाइनली हम कह सकते हैं कि डेली इसमें जो अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे मार्केट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं। शायद से आप लोगों ने खबर यहाँ पे सुनी होगी, एंड आने वाले समय में ये जो कंडीशन है वो बैड से वर्स्ट भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे के सारी चीज़ों को कवर करेंगे। प्लस इस टॉपिक को इसके पहले भी मैंने कवर किया था, काफ़ी लोगों को डाउट भी आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं। सारी चीज़ों को इसी एक वीडियो में जितना हो सके फास्ट कवर करने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो किसकी यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों की यस, एक चीज़ लगातार गिरते हुए देखने को आप पे मिल रही है, एंड वो है दोस्तों इंडियन रुपी। यस, अभी आप ये सुन ही रहे हो कि इंडियन रुपी लगातार गिर रहा है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो इंडियन रुपी ने तो हद ही पार कर दी। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नया लो आप देख सकते हो सेट हो चुका है 84.96। मतलब बस 85 को टच होते होते हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि रुपी हिट ऑल टाइम हम लोगों को लो पे जाते हुए देखने को मिला है। फ्रेश ऑल टाइम लो की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड उसके बाद तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अमेरिका के फेड की मीटिंग भी देखने को मिलने वाली है। उसमें जो फैसला आएगा वो भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव डालते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वो कैसे, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे बात करेंगे। बट यस, बातचीत स्टार्ट हो चुकी है कि इंडियन रुपी अभी 85 को भी शायद से टच यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। आज के रात फेड ने थोड़ा भी इधर उधर कुछ फैसला अगर आ गया, देन माइट भी ये चीज़ पॉसिबल हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप चेक करोगे फिलहाल तो 84.89 पे हमारा इंडियन रुपी फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पूरे साल भर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना डिप्रिशिएट हो चुका है, 2% से ज़्यादा, 2 से 2.25%। ये बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न ऊपर जा रहा है, मतलब अच्छा बात नहीं है भाई, ठीक है। एक डॉलर पहले हम लोग को 2023 दिसंबर में 83.11 के लिए पड़ता था। अभी की अगर बात करें तो उसी के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 85। तो काफ़ी ख़राब स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है हमारे मार्केट के ऊपर ज़रूर देखने को मिल जाता है। हमारे इकोनॉमी के ऊपर अगर हम लोग बात करें, मार्केट तो है ही, इसके ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट भी आप लोगों को कवर करके बताया था कि ट्रेड डेफिसिट, इंडिया फिलहाल ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट, एंड इंपोर्ट का जो बिल बन के आता है, ठीक है, वो डॉलर टर्म में बनते हुए देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम एवरेज बात करें तो पेमेंट किस में करना है, डॉलर में करना है। आज अगर डॉलर 85 पे चल रहा है, कल अगर मान लो भविष्य में 100 का हो गया एक डॉलर, तो कितना नुकसान आप समझ रहे हो ना यहाँ पे। क्योंकि सामने वाला जो बिल बनाता है वो डॉलर में बनाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलेगा $10, फिर वो $10, $1, वो 50 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 150 का, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है मुझे $10 चाहिए, हमें डॉलर खरीद के देना पड़ता है। एंड फिलहाल यही हमारी हालत काफ़ी ख़राब होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों के आर्टिकल भी दिखाया था, नवंबर मंथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, नियर बाय $38 बिलियन। बिल्कुल भी अच्छा डेटा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डॉलर खरीद के देना पड़ेगा। एंड डॉलर तो लगातार यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी खासी मार पड़ते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। एंड अगर हम हमारे ट्रेड से रिलेटेड डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप देख सकते हैं फिनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से डॉलर टर्म में ही देखने को मिल रहा है हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, $770 बिलियन के आसपास, और इंपोर्ट कितना करते हैं, $892 बिलियन के आसपास। टोटल इतना बिजनेस होता है। और ट्रेड बैलेंस कितना है, नेगेटिव $122 बिलियन। मतलब हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसमें अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे देखने को मिल रहा है, $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। किसके साथ, चाइना के साथ। हम चाइना में देख सकते हो कितना चाइना से हम सामान मतलब एक्सपोर्ट करवाते हैं, केवल $16-17 बिलियन, और खरीदते देखो कितना, $100 बिलियन से भी ज़्यादा। जो भी चीज़ आती है चाइना से ही आती है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से आते हुए देखने को मिल जाते हैं। कितने सारे लोग चाइना से मंगाते हैं, असेंबल करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल जाती है, ग्रो होते हुए देखने को मिल जाती है। दैन अगर आप चेक करोगे, देखो लाल निशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाल निशान मतलब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री से सामान इंपोर्ट करवाते हैं और एक्सपोर्ट काफ़ी कम। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और नंबर देखने को मिल रहा है, $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। कौन सी कंट्री है, रशिया। अभी इसके पीछे का रीज़न मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में देखने को मिलने वाली है। कैसे,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिविटी की बात तो बहुत कर ली, पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल रही है। कहाँ पे? मुश्किल से यहाँ पे 36 to 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। मतलब इस कंट्री के साथ हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। और उस कंट्री का नाम कौन है? अमेरिका। सो अमेरिका से आप देख सकते हो हम क्या करते हैं, 77 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कितना, 40 का। इसीलिए हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं अमेरिका के साथ। बट यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में देखने को मिलने वाली है कि हमारा ट्रेड सरप्लस भी खतरे में आ सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प। यस, ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ट्रम्प ने पहले ही इलेक्शन होने से पहले बताया था कि अगर मैं चुनकर आया तो अमेरिका के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके ऊपर इनकम टैक्स ही हटा दूंगा, नो इनकम टैक्स। ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी। आप देख सकते हैं ट्रम्प फ्लर्ट विद अल्टीमेट टैक्स कट, नो टैक्स एट ऑल। ठीक है, ये बात उन्होंने इलेक्शन से पहले बोली गई थी। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर टैक्स यहाँ पे वो जीरो कर देंगे वहाँ के नागरिकों का, तो भरपाई कहाँ से होगी? तो उन्होंने बोला था टैरिफ, जो बाहर से सामान हमारे देश में आता है उनके ऊपर हम लोग टैरिफ यहाँ पे बढ़ा देंगे और आराम से ये चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस आउट यहाँ पे हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। और ये बात कोई हवे में बोलने वाली नहीं है, बात बिल्कुल सच है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट में सामान बेचना ये हर किसी का सपना होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसी दिशा में अगर ट्रम्प ने अगर कल जाके फैसला लिया कि नो इनकम टैक्स या फिर टैक्स कम भी कर दिया, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भविष्य में वो बहुत बड़ा टैरिफ हाइक कर सकते हैं। एंड टैरिफ हाइक अगर यहाँ पे हो गया, जैसे कि आज के दिन भी आप लोगों ने देख लिया, मैं इस पॉइंट को भी मैंने कवर कर लिया कि मैक्सिको, कनाडा, चाइना के बाद ट्रम्प ने इंडिया को भी वार्निंग यहाँ पे दी है कि वो टैरिफ यहाँ पे हाइक करेंगे। देखो, उनको बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करके। वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे ऊपर सामान के ऊपर टैरिफ लगाता है, हम भी लगा देंगे करके। ठीक है, सो अल्टीमेटली ट्रम्प उसी दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, हम पहले से ही ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं और मुश्किल से अगर कोई अच्छी कंट्री हमारा बिजनेस के हिसाब से चल रही है, वो अमेरिका ही चल रहा है। एंड अगर यहाँ पे अगर देखा गया तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को डेटा बताया, कौन सा, कि ये एक्सपोर्ट ज़बरदस्त हो रहा है। एंड अगर टैरिफ अगर बढ़ गया, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट 77 का नीचे चला जाएगा भाई। 77 का 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ और अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो ये भी जो प्लस चल रहा है ये माइनस में चला गया, तो फिर मतलब पूछो ही मत कि रुपये की हालत क्या हो जाएगी। सो ये सबसे बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये मतलब जैसे मैंने आपको बहुत बार ये डायलॉग बोला है कि आने वाले नेक्स्ट 4 साल ये काफ़ी मतलब टफ यहाँ पे होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी जैसे कि काफ़ी सारे लोग पूछते रहते कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा इंडियन रुपी ही क्यों इस हालत में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ ये अमेरिका का डॉलर, मतलब ये कैसे ऐसे स्ट्रांग हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले कि अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग पहले से नहीं था, खास करके हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर के वजह से अमेरिका के डॉलर की डिमांड ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हथियार। अमेरिका किस चीज़ के लिए जाना जाता है, हथियार से रिलेटेड। मैंने एक ये पॉइंट आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि याद रखना दोस्तों, पूरे धरती पे जब तक अमेरिका ये देश है तब तक आपको किधर भी वॉर, मतलब बोलते हैं ना, शांतता होगी, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना क्यों, क्योंकि सबसे बड़े हथियारों का बिजनेस अमेरिका ही करता है। कल अगर शांतता अगर हो गई, देखिए बोलने वाली चीज़ अलग है, एक्चुअल में करने वाली चीज़ अलग होती है। ठीक है, अगर दुनिया में पीस आ गया, वॉर अगर रुक गई, तो डेफिनेटली समझ लेना अमेरिका का काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने क्या किया था, अपने डॉलर को मजबूती दी थी। क्योंकि पहले अगर देखा गया तो आपको पता है बार्टर सिस्टम था, कोई करेंसी तो ही थी नहीं, एंड गोल्ड में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता था। एंड जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो क्या चीज़ें देखने को मिली थी, लोग अमेरिका से हथियार खरीदते थे, बदले में क्या देते थे, गोल्ड देते थे। तो अमेरिका के पास फिर बाद में गोल्ड का रिजर्व ज़बरदस्त बढ़ गया, बहुत सारे कंट्रीज़ के पास गोल्ड भी खत्म हो गया। एंड उसके बाद वापस अगर उनको हथियार चाहिए थे तो अमेरिका ने बोल दिया कि भाई अभी आपको डॉलर के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाद में ये चीज़ डिसाइड भी की गई थी कि कैसे गोल्ड को एंड डॉलर को उन्होंने मैच करवा दिया था। 35 के आसपास डॉलर यहाँ पे इज इक्वल टू 1 गोल्ड से रिलेटेड उन्होंने चीज़ों को फिक्स किया था। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो तो ज़रूर इस एग्रीमेंट को यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट करके। तो इसको ज़रूर स्टडी कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आएगी कि कैसे डॉलर ग्लोबल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे हो गया। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा इंडियन रुपी, वाई हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो जैसे मैं आप लोगों को कहा है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग होना मतलब क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है या फिर सर्विसेज है, उसकी डिमांड होनी चाहिए दुनिया में। ठीक है, एकदम लोग पागल होने चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए करके।
तब जाके आपके करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अभी डॉलर अगर देखा गया, डॉलर से भी बहुत कुछ करेंसी स्ट्रांग है। जैसे कि आपको पता है दुनिया में सबसे स्ट्रांग करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। ठीक है, एंड दिनार, एक दिनार चाहिए ना, तो उसके लिए आपको देख सकते हो $3.25 देना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। क्यों? कुवैती दिनार इतना पावरफुल क्यों है? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ऑयल से रिलेटेड आपको पता है ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल जाती है, इसलिए कुवैती दिनार इतना स्ट्रांग है। चाइना की भी अगर हम लोग बात करें तो चाइना का भी युआन इतना ज़्यादा वीक क्यों नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द इंडियन रुपी के हिसाब से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हमारे इंडियन रुपी को अगर स्ट्रांग होना है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज ज़बरदस्त एक्सपोर्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे कि डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों है, तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताया था। भाई दुनिया की हर एक चीज़ अगर आप अपने घर की भी तलाशी लोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? अमेरिका की ही कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, सोशल मीडिया ही देख लो, यूट्यूब के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका का ही है। जीमेल अमेरिका का है, देन फेसबुक अमेरिका का है जो मेटा बन गया। गूगल की बात कर ले, अल्फ़ाबेट अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का, ट्विटर अमेरिका का, टेस्ला अमेरिका का। ठीक है, पेप्सी, कोको कोला, दुनिया भर की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, सारी की सारी मैक्सिमम सोशल मीडिया तो पूरा इंस्टाग्राम से लेकर सब कुछ अमेरिका का ही है। ठीक है, तो मैंने चंद एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ऐसा पूरा डिटेल में निकल जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि बोइंग, एयर, मतलब ऐसा मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पे चलती है वो हम लोग को अमेरिका से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए उनकी करेंसी उतनी स्ट्रांग देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर डेफिनेटली पड़ते हुए देखने को मिलेगा, कुछ सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अच्छा भी मतलब कुछ सेक्टर को फ़ायदा होगा। कौन से सेक्टर को फ़ायदा? जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक आईटी सेक्टर की बात करें, उनको एक बेनिफिट ज़रूर होगा, बट इसमें भी इफ बट है। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली बेनिफिट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रम्प की बात करें वो H1B वीज़ा को लेकर भी रोना धोना वापस स्टार्ट है। ठीक है, अगर वहाँ पे भी अगर वो दिक्कत आ गई तो आईटी सेक्टर का एक और बैंड बच सकता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती है, उसको समझना होता है। बट येस, डॉलर जितना महंगा होगा मतलब स्ट्रांग होगा, उतना आईटी सेक्टर को बेनिफिट होगा भाई। ठीक है, क्योंकि उनका जो बिल बनता है भाई वो रेमिटेंस के हिसाब से वो डॉलर में ही होते हैं। देन फार्मा इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट चलता है इनका। नुकसान किसको होगा? तो मेटल सेक्टर जैसे चीज़ों को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जस्ट मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, बट येस इतना हम कह सकते हैं हमारा जो इंडियन रुपी है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है, लगातार गिरते जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये साल खत्म होते होते 85 को तो अभी हम लोग कंफर्टेबली टच कर ही लेंगे। अभी रात में फेड की मीटिंग का फैसला क्या होता है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि फेड अगर देखा गया जो भी डिसीजन यहाँ पे लेगा उससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिसीजन लेंगे कि इंडिया में, मतलब एंटायर ग्लोबल मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में पैसा रखना है या फिर नहीं रखना है करके, मतलब पूरा जीरो तो नहीं करेंगे बट शिफ्ट करवाना है अमेरिका में या नहीं करना है पैसा, वो चीज़ें डिसाइड यहाँ पे की जाएगी। क्योंकि लगातार हमारा इंडियन रुपी वीक होता है, सो फॉरेन इन्वेस्टर को भी काफ़ी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो वापस पैसा निकाल लेते हैं तो उनको कम डॉलर्स मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। एंड इसके बाद एक वीडियो आने वाला है, आप सभी लोगों को बताइए, FOMC मीटिंग को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे लेट नाइट, काफ़ी लेट आएगा वीडियो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इस चैनल को, 12:30 बजे तो फैसला आएगा, तो लगभग 12:45 बजे चेक कर लेना। ठीक है, शायद से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इसलिए बार बार चेक करोगे तो आपको शायद से वीडियो देखने को मिल जाएगा। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि लाइव क्या डेटा निकल कर आता है करके। सो ये वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।